नमस्कार। आप सबको पता है कि दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग छिड़ गई है। और अब इस बीच एक बहुत भयानक खबर आ रही है और दुनिया को डराने वाली खबर आ रही है। खबर ये कि इस जंग में यानी वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक के बीच ISIS की एंट्री हो चुकी है। आर्मेनिया से जंग के लिए अजरबैजान की मदद करने की खातिर ISIS के 300 लड़ाके पहुंच चुके हैं। कहां? अजरबैजान। और इसमें किसकी मदद की है? ISIS की किसने मदद की है? तुर्की और पाकिस्तान की ISI ने। ये खुलासा हुआ है फ्रांस के हवाले से। बहुत बड़ी जानकारी तुर्की पर इसी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी भड़ास निकाली। मैं आपको पढ़कर बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात की पुष्टि की है कि 300 से ज्यादा कट्टर इस्लामिक आतंकी तुर्की के गजियान टेप के रास्ते नागोर्नो काराबाख पहुंचे हैं। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग हो रही है। इस बीच आर्मेनिया ने सीज फायर के लिए अपनी सहमति दे दी है। यानी आर्मेनिया चाहता है कि सीज फायर हो जाए, मतलब युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अब अजरबैजान की तरफ से नहीं किया जा रहा या इसे सहमति नहीं दी गई है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान किस तरह दुनिया को भड़का रहा है, वो पोक कर रहा है और किस तरह वो चाहता है कि युद्ध हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि 300 लड़ाके जो हैं ISIS के वो उसके पास पहुंच चुके हैं और तुर्की उसकी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बताया है कि 300 से ज़्यादा सीरियाई उग्रवादी कुछ समय पहले अलेप्पो जोन से निकाले गए थे और वो तुर्की के रास्ते, क्योंकि तुर्की ने उनकी मदद की, जो तुर्की ने अपने रास्ते उन्हें उस जगह पर पहुंचाया जिसे कहते हैं नागोर्नो काराबाख, जहां पर इस वक्त अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग चल रही है। मैक्रोन ने इस सिलसिले में पुतिन से बात की है और पुतिन ने अब क्या किया है, नाटो के सदस्य के रूप में तुर्की की आलोचना की है। तुर्की को कहा है कि आप हद में रहो। ये पुतिन की तरफ से भी धमकी दी गई है। इससे पहले आपको ये भी बता दें, खबर आई कि ISI आतंकियों को अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। ISI जो कि पाकिस्तान की संस्था है। और अभी एक खबर ये भी आई थी कि अजरबैजान की तरफ से कौन युद्ध कर रहा है आर्मेनिया के खिलाफ, तो पाकिस्तानी सेना पहुंची है और पाकिस्तानी सेना अजरबैजान की मदद कर रही है, आर्मेनिया में हमले करने में मदद कर रही है। ऐसी भी खबरें आई थी। और अब तो खुलकर रूस और नाटो सदस्य देश ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया संस्था है ISI वो मदद कर रही है। ISIS जैसे लड़ाकों को या खूंखार आतंकवादियों को अजरबैजान तक पहुंचने में या उस जगह पर पहुंचने में, काराबाख तक पहुंचने में, जहां पर पूरा युद्ध चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं। मैं आगे आपको बताता हूं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकवादियों को एकजुट करने के लिए अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को 1500 से $2000 की सैलरी दे रहा है। मतलब एक आतंकवादी को 1500 से $2000 की सैलरी हर महीने दी जा रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में खूब पोस्ट किए जा रहे हैं। एक सहानुभूति दिखाई जा रही है अजरबैजान के लिए, खूब पोस्ट किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है आर्मेनिया में, जहां ईसाई आबादी 94% के आसपास है, वहां पर क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ उस ईसाई समुदाय पर हमले किए जा रहे हैं और जो मुसलमान हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अजरबैजान में 97% मुस्लिम आबादी है और इसी वजह से ये जो तुर्की, पाकिस्तान और ISI है ये उसकी मदद कर रहे हैं। बहरहाल इस जंग का क्या नतीजा होगा, ISIS की एंट्री के बाद तस्वीर कैसी होगी, दुनिया को अब इसी बात का खतरा है और डर सता रहा है।